नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूपी के दो लड़कों की। और जैसे ही हम बोलते हैं यूपी के दो लड़के, तो जहन में 2017 विधानसभा चुनाव आ जाता है। उस वक्त यूपी के दो लड़के निकले थे भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए। एक राहुल गांधी और दूसरे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। और 2017 में विधानसभा चुनाव में उनका क्या असर हुआ था वो पूरे देश ने देखा था। लेकिन आपको यह भी पता होगा दोनों की स्थिति जो है वो एक ही जैसी है, और एक जैसी ऐसे कि दोनों को ही राजनीति विरासत में मिली है। राहुल गांधी की हम बात करें तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है कि उनको राजनीति कैसे मिली, क्योंकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो कैसे उनको जो है वो राजनीति, जिसको एक कहते हैं कि सोने के थाली या चांदी के थाल में जो है वो परोस दी गई। अखिलेश यादव, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं तो मुलायम सिंह यादव, कैसे एक टीचर से उन्होंने राजनीतिक अपना जो है वो कैरियर स्टार्ट किया और उसके बाद में यूपी में समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, ये सबने देखा। लेकिन उसके बाद में अखिलेश यादव ने कैसे समाजवादी पार्टी पे कब्जा किया। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि उस वक्त जो है वो मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव ने साइड कर दिया था, लेकिन कारण जो है वो कई जगह ये भी सामने आते हैं कि उन्होंने जो है वो शिवपाल यादव, उनको साइड करने के लिए ये सारा कुछ जो है वो ड्रामा किया था। खैर, कारण कुछ भी हो, लेकिन दोनों ही, और दोनों के अगर राजनीतिक अगर काम करने की अगर हम बात करें तो खबरें ये आती है कि दोनों ही जो है वो 10 से 11 बजे उठते हैं और उसके बाद में अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में के लिए निकलते हैं। और जब ये दोनों फिर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने की बात करते हैं तो यूपी में योगी की सरकार, और योगी जो है वो सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल है। तो इनके ऊपर जो है वो एक बड़ा आरोप लगता है, और वो है आलसी राजनीति के। लेकिन खैर, 5 चरण के चुनाव जो है वो लोकसभा के खत्म हो चुके हैं, और लगभग यूपी की 50 से ज्यादा सीटें जो है वो अब तक कवर हो चुकी है 5 चरणों में। और 5 चरणों के बाद में अब छठे चरण के लिए और 7वें चरण के लिए लगभग यूपी की जो है वो 23 सीटों के आसपास, 27 सीटों के आसपास जो है वो चुनाव होने बाकी है। और उनमें से जैसे संत कबीर नगर की हम बात कर सकते हैं, इसके अलावा आजमगढ़ की बात कर सकते हैं, फूलपुर की बात कर सकते हैं, ऐसे तमाम तरह के जो है वो हम बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो विशेष तौर से इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि 5 चरणों के बाद में अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब साझा रैली कर रहे हैं तो वो उनके विजुअल्स जो है अब इनके बड़े नेता जो है वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, और सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को सुनने के लिए जो है वो भीड़ उमड़ रही है। और हुआ हो क्या रहा है हम उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। फूलपुर की और इससे पहले प्रयागराज, जब प्रयागराज की सभा हुई और अब फूलपुर की, तो दोनों सभाओं में जो है वो भगदड़ मच गई। अब वैसे एक तरफ जो है वो इसको ये नैरेटिव तैयार कर सकते हैं, और किया भी जा रहा है कि देखो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सभाओं में इतनी भीड़ हो रही है, इसका मतलब इंडी गठबंधन जीत रहा है। जैसा कि दरबारी मीडिया जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है वो लगातार इस पे वीडियो बना रहे हैं, चाहे आप रवीश कुमार की बात करें, विशाल शर्मा की बात करें, अजीत अंजुम, जो लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को एक एज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको एक वाकया याद होगा 2019 का। 2019 से पहले राहुल गांधी की सभाओं में ऐसे ही भीड़ उमड़ती थी, और कंपेयर किया जाता था कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं से ज़्यादा भीड़ जो है वो राहुल गांधी की सभाओं में तो नहीं पहुंच रही। और लगातार जो है वो सोशल मीडिया पे उसके फुटेज जारी किए जाते थे, और जब उसके बाद में चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में जब परिणाम आए तो वो उसके बिल्कुल विपरीत आए। और जब बिल्कुल विपरीत आए तो राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उनकी सभाओं में इतनी भीड़ थी तो फिर वोट क्यों नहीं पड़े, और उसके बाद में उन्होंने ईवीएम पे भी कई जगह जो है वो सवाल उठाए। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होने को जा रहा है? अगर ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि इनकी सभाओं में इतनी भीड़ है, तो इसके नेगेटिव पॉइंट भी जो है वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह भी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का जो बैकग्राउंड है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वो एक गुंडागर्दी माफियाओं की पार्टी का जो है वो एक टैग लगा हुआ है। और जब इस तरह की हुड़दंग या भगदड़ होती है तो फिर एक बार फिर वही चीज़ें जो है वो लोगों के सामने आ जाती है, तो इससे सीधे तौर से जो है वो पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। एक नैरेटिव
लेकिन नैरेटिव भी जब हम बात करते हैं कि ये पार्टियां जब नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करती है, तो क्या ये पार्टियां लेट नहीं हो चुकी है? क्योंकि 80 सीटों में से लगभग 53 सीटों में ऑलरेडी जो है वो मतदान हो चुका है। तो क्या 5 चरणों के बाद में जो है वो इतनी भीड़ जो है वो इकट्ठा होना शुरू हुई है? तो क्या 2 चरणों के चुनाव से इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, चुनाव जीत जाएगा, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जो टीमें हैं या जो पार्टियां हैं वो दावे करती है? आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने एक दावा किया है कि इंडिया गठबंधन अपने दम के ऊपर जो है वो 3 से सीटें जीतने जा रहा है। अब यहां पे अगर जिसकी हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अपने दम पे इतनी सीटें जीतनी जा रही है, तो समझ में आता है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन अपने दम पे जीत रहा है, तो फिर बचा क्या? इंडिया गठबंधन में और बाहर से तो कोई ताकतें ऐसी है नहीं जो उसका सहयोग कर रही होगी, तो इंडिया गठबंधन की पार्टियां चुनाव लड़ रही होगी। तो इस तरह की जो है वो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, एक भीड़ जो है वो दिखाई जा रही है। लेकिन ये भीड़ जो है वो पहले भी दिखाई गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऐसी भीड़ को देख के क्या महिलाएं, जो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाती है, तो क्या महिलाएं जो है वो ऐसी भीड़ में सुरक्षित है? इससे जो है वो महिला मतदाताओं को क्या मैसेज जाता है? तो एक इसका अगर नेगेटिव पॉइंट देखें तो एक पॉइंट ये हो सकता है कि महिला मतदाताओं की सोच में आए कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाएगा तो फिर महिलाओं की स्थिति या जो वापस से जो कानून की जो स्थिति है वो ठीक इसी तरह की होने वाली है। और अगर भीड़ जो है वो अगर इतनी उत्तेजित है, इतनी उत्साहित है, जो इनसे मिलने के लिए जो है वो इतना कर रही है, तो फिर मंच और माइक क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्या भीड़ जो है वो इतनी उत्साहित है कि वो जाके जो है वो सीधे हमलावर हो गई है? ये जो है वो एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी जो है वो प्रयागराज गए, इसके अलावा यूपी के और भी बड़े जगह पे, बड़े जिलों में जो है उनकी रैलियां हुई। आपको पता होगा नारी वंदन एक कार्यक्रम भी उन्होंने रखा था, जहां महिलाओं के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया, और उसमें सबसे ज्यादा उपस्थिति की अगर हम बात करें तो उसमें उपस्थिति महिलाओं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी जो और भी जो सीटें थी, और उनमें जब आप देखोगे तो भीड़ इतनी थी, जिसमें एक सीट की हम बात कर सकते हैं। उस सीट पे आपने देखा होगा एक विजुअल दिखाया गया है, शायद मिर्जापुर की सीट थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर आ रहा है, और उसको देखने के लिए भीषण गर्मी में इतनी भीड़ जो है वो वहां पे आई जुटी हुई है। और उस भीड़ में ना कोई भगदड़ होती है, और बिल्कुल जो संयमित तरीके से जो है वो जो भी लोग वहां इकट्ठे होते हैं वो उनको सुन रहे हैं। तो इससे एक फायदा हम ये समझ सकते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी जो मैसेज देना चाहती है अपने मतदाताओं को, वो मैसेज देने में कामयाब हो रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों जो है वो सभा में पहुंच तो रहे हैं, लेकिन वो अपना विजन, जो अपने जो मैनिफेस्टो या हम इसको कहें कि मतदाता उनको वोट क्यों करे, अगर वो बोल ही नहीं पा रहे, लोगों को संबोधित ही नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थिति अगर बनी हुई है, तो फिर इससे जो है वो नुकसान किसका हो रहा है? तो इससे नुकसान जो है वो यूपी के इन दोनों लड़कों का ही हो रहा है। ये जो है हो सकता है फूलपुर की सीट जो है वो हमेशा से समाजवादी पार्टी का जो है वो वहां पे दबदबा रहा है, आजमगढ़ में भी दबदबा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कड़ी टक्कर हो, या फिर समाजवादी पार्टी या विपक्षी गठबंधन की सीट निकल भी जाए। लेकिन इसमें पूरे तौर से अगर पूरे चुनाव को ये चीजें अफेक्ट कर जाएगी, तो इसका आकलन जो है वो बिल्कुल गलत होगा ये कहना कि इससे जो है वो दोनों लड़के बहुत कुछ बड़ा कर जाएंगे, क्योंकि 5 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। और ऐसी स्थिति में जो भी आकलन बड़े बड़े जितने भी जो राजनीतिक विश्लेषक है, उनका मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है वो लगभग जो है वो मेजोरिटी को पार कर चुका है। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें या मोदी की जो थर्ड टर्म है, अगर मोदी वापस से सरकार बना लेते हैं, तो उसके बाद में फिर इन सीटों का और इस भीड़ का जो है वो औचित्य क्या रह जाता है, ये भी एक जो है वो समझने वाली बात है। तो लगातार नैरेटिव दिखाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, और यही 2017 में भी जो है वो पूरा नैरेटिव एक तैयार किया गया था। और हालांकि हसर क्या हुआ था ये सभी को पता है। राहुल गांधी की अगर हम बात करें कि राहुल गांधी के फॉलोवर्स जहां ज्यादा है, तो वहां पे जो भीड़ इकट्ठी हुई है वो अखिलेश यादव की वजह से हुई है। राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली, हालांकि जो है वो आंकलन ये आ रहा है कि अमेठी और रायबरेली में जो है वो कड़ी टक्कर होने वाली है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। अमेठी जो है वो करीब स्मृति ईरानी जो है वो जीत रही है। हार जीत का अंतर जो है वो पिछली बार के आसपास भी रह सकता है, और उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अलग अलग तरह के जो है वो आंकलन किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल गांधी जो है वो अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों पहुंच गए, और फिर सोनिया गांधी को वहां पहुंचकर ये बोलना पड़ा कि मैं अब आपको बेटा जो है वो सौंप के जा रही हूं। तो ठीक ऐसे ही, इसीलिए हमने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन दोनों की स्थिति इस लोकसभा चुनाव में एक ही जैसी है।
दोनों को पार्टी जो है वो विरासत में मिली है और लगातार दोनों ही पार्टी के लिए जो है, जिसको हम कहें कि डुबोने का काम किया है, अब तक जो है वो किसी बड़े चुनाव में कोई बड़ा कारनामा दोनों ने ही किया हो। क्योंकि अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने तो ऐसा कुछ भी जो है वो किया ही नहीं। राहुल गांधी कुछ राज्यों में जो है वो चुनाव जरूर जीते, लेकिन बड़े चुनाव में उनका फ्लॉप शो भी जो है वो अब तक जारी है। तो ऐसी स्थिति में अब ये भीड़ क्या गुल खिलाएगी जब आखिरी 2 चरणों के चुनाव जो है वो बाकी रहे हैं। तो इससे लगता है कि इससे ज्यादा कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि एक मैसेज जरूर दिया जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी और उनके समर्थक इस तरह के हुड़दंगबाज हैं, तो फिर इस पार्टी की अगर सरकार बनती है इन फ्यूचर या कोई सोचे, तो फिर उस वक्त आप सोच के देख सकते हो कि इनकी सरकार बनने के बाद में जो है वो कानूनन स्थिति क्या होने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।